जय हिंद दोस्तों, आपके अपने परिवार संदीप सर मैथ्स में आपका स्वागत है। और अपन जो क्लास पढ़ रहे थे अभी, मिक्सर की क्लास चल रही थी, उसको अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। अपने को बोल रहा है कि एक बर्तन 20 लीटर में क्या है, अम्ल है। ठीक है। एक बर्तन है, उसमें क्या है, 20 लीटर क्या है मेरा, अम्ल है। क्या है, 20 लीटर क्या है, अम्ल है। अब इसमें क्या करता है, ये 10 लीटर, ये क्या कर रहा है, एक बर्तन में 20 लीटर क्या है मेरा, अम्ल है। ठीक है। 20 लीटर अम्ल, बर्तन में 5 लीटर अम्ल निकाल लिया जाता है और उसके स्थान पर उतनी मात्रा में पानी डाल दिया जाता है। ठीक है। उसके स्थान पर क्या करते हैं, पानी डालते हैं। अगले 5 लीटर मिश्र को निकाल लिया जाता है और फिर बर्तन में पानी डाल दिया जाता है। ठीक है। तो बर्तन में अम्ल की मूल मात्रा कितनी थी, अपने को बोल रहा है कि अम्ल की मूल मात्रा कितनी थी। देखो इसके अंदर एक तो क्या कर रहा है, ये अम्ल की क्या थी, मूल मात्रा। ठीक है। एक तो अम्ल था, वो शुरू में था, और अब दूसरा जो कम होके जा रहा है वो अंत में अम्ल। ठीक है। ये क्या कर रहा है, देखो पहले क्या कर रहा है, इसके पास शुरू में कितना था, कुल अम्ल 20 लीटर था। ठीक है। अब इसने क्या किया, 5 लीटर निकाल लिया। ठीक है। तो 20 माइनस 5 तो कितना हो गया, 15 लीटर। ठीक है। अगर 5 लीटर निकाल लिया तो कितना हो गया, 15। ठीक है। ये काम ठीक है। अब देखो 20 और ये 15, 5 चौका 20 और 5 ती 15। ठीक है। ये काम कितनी बार कर रहा है, ये 2 बार निकाल रहा है, फिर से 5-5 लीटर, यानी कि इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है। अपने को डायरेक्ट इनका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। अब देखो 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो गया, 16, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। ठीक है। तो बर्तन में बचे हुए अम्ल की मूल मात्रा, यानी कि अपने को अंत में, ठीक है, ये अंत में यह बचा हुआ अम्ल की मात्रा पूछ रहा है, यानी 9 की मात्रा पूछ रहे हैं। 16 की मात्रा अपने को दे रखी है कितनी, 20। ठीक है। 16 की मात्रा 20 दे रखी है और अपने को निकालना किसकी है, 9 की मात्रा। तो क्या मैं बोल सकता हूं, ठीक है, कितनी, 20 बटे किसकी मात्रा दे रखी है, 16 अम्ल की। ठीक है। और किसकी निकालना है, 9 की। ठीक है। अपने को ये सिर्फ रेशियो निकालना है, रेशियो निकालना है तो ये यही सोल्व हो जाता है। ठीक है। ये बोल रहा है कि कुल अम्ल और अंत में अम्ल की मात्रा कितनी है, 16:9। ठीक है। 16:9। लेकिन ये देखो उल्टा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि अंत में अम्ल कितना रहा, 9, और शुरू में कितना था, 16। तो जो अनुपात आएगा वो मेरा कितना आ जाएगा, 9:16। जो आंसर आएगा वो मेरा कितना आ जाएगा, 9:16। डी ऑप्शन क्या जाएगा मेरा करेक्ट। अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले में बोल रहे हैं कि एक ड्रम है 80 लीटर का, जिसमें क्या है, इथेनॉल है। तो शुरू में इथेनॉल, ठीक है, शुरू में इथेनॉल, शुरू में इथेनॉल, ठीक है, और ये अंत में इथेनॉल। ठीक है। अंत में इथेनॉल, ये शुरू में और ये अंत में। शुरू में कितनी थी मेरी, 80 लीटर। ठीक है। अब इसने क्या किया, 20 लीटर निकाल लिया। ठीक है। इसमें से 20 लीटर निकाल लिया तो जो मेरी बची वो कितनी बची, 80 में से 20 गया, 80 माइनस 20, यानी कि मेरी कितनी बची, 60 लीटर। ठीक है। पहले 80 थी, अब कितनी बची है, 60। अब ये क्या कर रहा है, उसमें पानी प्रतिस्थापित कर देता है। 20 लीटर निकाला, पानी डाल दिया, फिर इसने मिश्रण में फिर 20 लीटर निकाला और फिर क्या कर दिया, पानी डाल दिया। ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इसमें पानी कितना लीटर है। ठीक है। अपने को क्या बोल रहा है कि इसमें मौजूद पानी कितना लीटर है। अब ये देखो जो टोटल इथेनॉल थी वो तो 80 लीटर थी, और अब एक बार निकालने के बाद में कितनी बची, 60। ठीक है। इन दोनों को क्या करोगे, एक बार रेशियो में कर लोगे। ठीक है। अनुपात में करोगे तो ये तो हो गया मेरा 4 और ये कितना हो गया, 6। अब ये देखो ये प्रोसेस कितनी बार कर रहा है, 2 बार। मेरे भाई कितनी बार कर रहे हैं, 2 बार। यानी कि अपन क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। अगर ये 3 बार करता तो इसका क्या कर देते, क्यूब क्यूब कर देते, 4 का क्यूब भी कर देते, और ये कितना हो गया मेरा, 3 का क्यूब। ठीक है।
ये 2 से काटोगे 4 बार और ये 2 से काटोगे तो 3 बार। तो इसमें 4 का स्क्वायर करोगे और इसमें किसके का स्क्वायर करोगे, 3 का स्क्वायर। अब अपने को क्या बोल रहा है कि 4 का स्क्वायर तो होता है मेरा 16 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। 4 का स्क्वायर मेरे भाई 16 होता है और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। ठीक है, अब ये देखो अंत में इथेनॉल बोल रहे हैं। ठीक है, अंत में इथेनॉल, शुरू में इथेनॉल की मात्रा थी वो कितनी थी, 16 लीटर थी। ठीक है, ये 16 थी और अब अंत में बोल रहे हैं कि 9। ठीक है, तो अपने को क्या पूछ रहे हैं, पानी की मात्रा। ठीक है, तो पानी की मात्रा, तो अपन क्या बोलेंगे, अगर यहाँ पे पानी की मात्रा निकालना चाहिए तो पानी की मात्रा, अगर पानी की मात्रा निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे, ये मेरा टोटल 16 और ये 9 लीटर निकल गया। ठीक है, तो मेरे जो बचेगा वो पानी तो बचेगा, तो 16 माइनस 9 कितना बच के 7। ठीक है, ये 7 की वैल्यू है, ये कितना है, ये 7 क्या है मेरा पानी है। अब ये बोल रहा है कि 16 की वैल्यू तो कितनी है मेरी, 16 की वैल्यू तो कितनी है 80 लीटर। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, जिसको दे रखा है वो ऊपर और जिसकी वैल्यू दे रखी है उसको नीचे, और किसकी निकालना है, पानी की, तो किससे गुना कर दोगे, 7 से गुना कर दोगे। 16 को काटोगे तो 5 बार, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, तो जो मेरा आंसर आएगा वो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें अपने को कुछ ही नहीं करना, हमेशा इस मिश्रण में जिसमें कुछ निकाला जाता है फिर कुछ डाल दिया जाता है, कुछ निकाला जाता है कुछ डाल दिया जाता है, तो जो निकलने पर जो वैल्यू कम हो रही है उसको अपन अनुपात में लेंगे। उसमें सबसे पहले कुल, शुरू में इथेनॉल और अंत में। ठीक है, अपन ने क्या किया, पानी डाला, मतलब एक बार, 2 बार पानी डाला अपन ने, तब इसका रेशियो आ गया, तो अनुपात आ गया 16:9। अब अपने को पता है कि अगर टोटल इथेनॉल 16 थी और इसमें से प्योर इथेनॉल है वो 9 लीटर अंत में बची है, तो जो पानी बचेगा वो 16 माइनस 9 कितना बचेगा, 7। 16 माइनस 9 कितना बचेगा, 7 यूनिट। ठीक है, अपने को 16 यूनिट की वैल्यू 80 दे रखी है, तो 7 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई कितनी हो जाएगी, 7 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 35 लीटर। अब देखो नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला बोल रहा है एक ड्रम में 65 लीटर इथेनॉल है। ठीक है, क्या बोल रहा है, 65 लीटर क्या है, इथेनॉल है। इसमें 44 लीटर निकाल लिया जाता है और उसमें पानी प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। इस मिश्रण में 44 लीटर मात्रा को फिर से निकाल लिया जाता है और पानी प्रतिस्थापित कर दिया, तो इस ड्रम में कितना पानी मिलाया गया। ठीक है, अपने को पानी की मात्रा पूछ रहे हैं। ठीक है, सेम पहले वाले सवाल की तरह ये इसमें भी क्या कर रहा है, ये पानी की मात्रा पूछ रहे हैं। अपने को क्या बोल रहे हैं कि कुल इथेनॉल दे रखा है, अपने को कुल इथेनॉल क्या दे रखा है, इथेनॉल। ठीक है, कुल इथेनॉल दे रखा है और ये 2 प्रोसेस करने के बाद में कितना बचेगा, तो अंत में इथेनॉल, इथेनॉल अंत में जो इथेनॉल बचेगा मेरे भाई वो कितना बचेगा, देखो कुल कितना दे रखा है 165 लीटर, कुल तो दे रखा है मेरे को 165 लीटर। अब ये क्या कर रहा है, 165 में से कितना निकाल लिया, 44 लीटर मेरे भाई, तो 165 माइनस 44। ठीक है, तो कितना हो गया मेरा 119, कितना हो गया 119। ठीक है, कितना हो गया 2। ठीक है, 129, इतना ही तो बचेगा। ठीक है, अब देखो ये 44 गया तो 6 और 10 से 16 और 5, कैसे हो रहा है ऐसे, 5 में से 4 गया तो 1 और 6 में से 4 गया तो 2, 121 होगा। ठीक है, सॉरी 121। अब देखो इसको किससे काटोगे, 11 से काटोगे, 11 एकम 11, 11 5 55 और इसको काटेंगे तो 11 बार, यानी कि जो मेरा अनुपात आ रहा है वो कितना आ रहा है 15:11। ये प्रोसेस कितनी बार कर रहा है, 2 बार, 2 बार निकाल रहा है ना, 44 लीटर कितनी बार निकाल रहा है मेरे भाई, 2 बार, तो अपन दोनों का क्या कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, अब 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 15 का स्क्वायर तो कितना होता है 225 और 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। ठीक है, तो अपने को क्या बोला, ड्रम में कितना पानी की मात्रा, ड्रम में क्या बोल रहा है पानी की मात्रा बतानी है, तो पानी की मात्रा कितनी बचेगी, पानी की मात्रा, देखो इसका जो टोटल यूनिट है वो 225 यूनिट है। ठीक है, उसमें से 121 यूनिट निकाल दोगे, 225 में से कितना निकालोगे 121 यूनिट निकाल दोगे। ठीक है, तो अपना कितना बच गया 104
4, ठीक है, कितना बच गया 104। अब देखो अपने को क्या दे रखा है 225 की वैल्यू दे रखी है 165, यानी कि 225 की वैल्यू कितनी दे रखी है 165, और वो निकालना कितना है अपने को 104 की वैल्यू। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि इसको 225, ठीक है, ये किसमें 125, 125 165 की वैल्यू दे रखी है 225, ठीक है, और अपन को कौन सी वैल्यू निकालनी है, अपने को निकालना है 104, ठीक है। अब ये 15 से काटोगे तो 11 बार, 15 एकम 15, और ये कितने बार गया 15 बार, ठीक है। अब ये किससे कट रहा है 3 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, नहीं कट रहा तो इसको गुणा कर दो, 11 चौके 44 और 11 एकम 11 बटा 15, ठीक है, 15 7 105, ठीक है, 15 7 105, ठीक है, ये कितने बचे 9, 15 छिके 90, यानी कि 76 पॉइंट कुछ आ रहा है, यानी कि 76.26, 76.26 जो मेरा लीटर आएगा वो पानी की मात्रा कितनी आ जाएगी 76.26 लीटर, ठीक है, 76.26 लीटर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने को क्या बोल रहा है कि एक बर्तन है जिसमें 90 लीटर क्या है दूध है, कितना लीटर दूध है 90 लीटर, इसमें 18 लीटर दूध निकालकर उतनी ही मात्रा में क्या करते हैं पानी मिला दिया जाता है। इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया जाता है, एक बार पहले कर दिया, 2 बार और दोहरा दिया, मतलब कितनी बार हो गई है 3 बार। तो तीसरे प्रतिस्थापन के बाद दूध की बची हुई मात्रा बताइए। क्या पूछ रहा है, बोल रहा है अपने को दूध की मात्रा बोल रहा है, ठीक है, पानी की मात्रा नहीं पूछ रहा, अब की बार दूध की मात्रा पूछ रहे हैं। अपने को क्या बोल रहे हैं कि एक तो दे रखा है कुल दूध शुरू में दूध, ठीक है, एक तो कुल दूध दे रखा है शुरू में, और एक अंत में बचा हुआ, अंत में, ठीक है, या फिर बचा हुआ दूध, बचा हुआ दूध, ठीक है, बचा हुआ दूध। अब देखो अपने को क्या बोल रहा है कि दूध कितना दे रखा है अपने को 90 लीटर, कितना दे रखा है 90 लीटर, उसमें से कितना निकाला 18, तो जो मेरे पास बच्चा कितना 90 माइनस 18, ठीक है, 90 माइनस 18 तो कितना बचा 72 लीटर, ठीक है। अगर 90 लीटर था और अब कितना बचा 72 लीटर, 90 से कितना बचा 72 लीटर। अब देखो ये किससे कटेगा 9 दाई 90, 9 से, और ये कितनी बार 8 बार, ये 4, ठीक है, ये तो कितनी बार, ये तो 4 होगा, और ये कितना होगा 5, यानी कि मेरा जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा 5:4। अब ये बोल रहा है कि एक बार निकाल लिया और यही क्रिया 2 बार और दोहराई गई है, यानी कि मेरी कितनी बार दोहरा दी 3 बार। तो क्या मैं इसका क्यूब करूंगा, ठीक है, इन दोनों का क्या कर दोगे क्यूब, जैसे इसका क्यूब करोगे तो ये 125 हो जाएगा, और इसका क्यूब करोगे तो 4 का क्यूब कितना होता है 64। अपने को बोल रहा है कि 125 की वैल्यू कितनी है 90 लीटर, 125 की वैल्यू कितनी है 90 लीटर, तो अपने को 64 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो 125, ठीक है, तो 90 लीटर किसकी वैल्यू है 125 की, और अपने को निकालना किसकी वैल्यू है 64 लीटर। अब की बार ये दूध की मात्रा पूछ रहे हैं, ठीक है, कि दूध कितना बचा, पानी के नहीं पूछ रहा है, इसलिए अपन किससे गुणा करेंगे 64 से। अगर पानी की पूछता तो फिर 125 में से 64 को घटाते, लेकिन अपने को पानी के ना पूछकर किसकी पूछ रहा है दूध की पूछ रहा है, इसलिए अपन डायरेक्ट दूध से गुणा करेंगे। अब देखो ये 5 से कटेगा 25 पंजे 125, और इसको काटोगे तो 18 बार, ठीक है, 18 बार। अब ये कोई कट रही की संख्या नहीं कट रही, नहीं कट रही है तो इसको गुणा कर दो, 18 चौक 72, 7 108, 108 और 7 115 बटे 25, ठीक है। अब देखो ऐसे सवालों को या तो आप क्या करोगे 25 को 4 से गुणा कर दोगे, या फिर भाग दोगे, ठीक है, 25 का भाग इसमें दोगे, या फिर अपने ऐसे को एक ऐसे भी कर सकते हैं कि ऊपर नीचे किससे गुणा कर दे 4 से, तो देखो 25 के 100 हो गए नीचे, ठीक है, और ऊपर कितना हो गया 8, और ठीक है ये 4608 है ना, और नीचे कितना आ गया 16। अब देखो 2 जीरो है तो ऊपर पॉइंट लगाएंगे तो दो संख्या छोड़कर पॉइंट लगा देंगे, तो 46.08 लीटर, ठीक है,
46.08 लीटर। तो मेरा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको कैसे सोल्व किया, या तो आप 25 का भाग इसमें दे लो, या फिर मेरे को दिख रहा है कि 25 को 4 से गुणा कर दिए 100 में चला जाएगा, तो ऊपर वाले ऊपर नीचे 4 से गुणा कर देंगे, तो जो 4608 आएगा बटा 100, और ये 2 जीरो जैसे आप हटाओगे तो ऊपर 2 संख्या बाद में क्या जाएगा, पॉइंट, 2 संख्या बाद में पॉइंट आएगा, तो 46.08 लीटर, 46.08 लीटर इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट वाला, ये बोल रहा है कि पेट्रोल के एक टैंक में 200 लीटर पेट्रोल भरा हुआ है। कितना भरा हुआ है, 200 लीटर। व्यापारी प्रत्येक बार 40 लीटर पेट्रोल बेचता है और टैंक में 40 लीटर क्या कर देता है, केरोसिन भर देता है। ठीक है, यदि यह प्रक्रिया 4 बार दोहराता है, कितनी बार दोहरा रहा है, 4 बार, तो मिश्रण में केरोसिन की मात्रा पूछ रहा है। किसकी मात्रा पूछ रहे हैं, केरोसिन की, ना कि पेट्रोल की। किसकी मात्रा पूछ रहा है, केरोसिन की। ठीक है, तो अपने को क्या बोल रहा है, कुल पेट्रोल अपने को दे रखा है, कुल पेट्रोल, और अपने को क्या दे रखा है, बचा हुआ पेट्रोल या अंत में पेट्रोल, बचा हुआ पेट्रोल। ठीक है, बचा हुआ पेट्रोल। अब अपने को कितना दे रखा है, शुरू में पेट्रोल दे रखा था 200 लीटर। ठीक है, और कितना बचा, इसने पहली बार में कितना निकाला, 40 लीटर। तो 200 में से 40 लीटर जैसे इसने निकाला तो कितना बचा, 160 लीटर। यानी कि इसका पहले पेट्रोल था 200, एक बार निकालते ही कितना बचा, 160। अब क्या करेंगे, इनका क्या लेंगे, रेशियो, रेशियो लेंगे तो 0 से 0 कट गई, ये 4 से काटोगे तो 4 पंजे 20 और 4 चौक 16। ये क्रिया कितनी बार करता है, ये 4 बार दोहराता है, यानी कि इसकी पावर भी 4 और इसकी पावर भी कितनी हो जाएगी, 4। 5 की पावर 5 की पावर भी 4 हो जाएगी, और 4 की पावर भी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, अब अपने को क्या बोल रहे हैं, देखो 5 की पावर 4 करोगे तो ये कितना हो गया, 625। ठीक है, और 4 की पावर 4 करोगे तो कितना हो जाएगा, 256। ठीक है, 256। अब देखो इन दोनों का अंतर निकालोगे तभी तो अपने को किसकी मात्रा पता चलेगी, केरोसिन की। ये केरोसिन मिला रहा है। ठीक है, तो जो केरोसिन, केरोसिन की मात्रा, केरोसिन की मात्रा कितनी हो जाएगी, 625 माइनस 256, 256। तो जो मेरा आंसर आएगा वो कितना आएगा, 15 में से 6 गए तो 9, या 1 बचा, 11 में से 5 गए तो 6। ठीक है, या 5 में से 2 गए तो 3, यानी कि 369। ठीक है, तो जो केरोसिन की मात्रा होगी वो कितनी होगी, 369 यूनिट होगी। ठीक है, ये लीटर में नहीं होगी, 369 यूनिट। ठीक है, अब अपने को क्या बोल रहे हैं, केरोसिन की मात्रा बतानी है। अपने को पता है 625 की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 200 लीटर। 625 की कितनी वैल्यू दे रखी है, 200 लीटर। तो जो वैल्यू दे रखी है उसको क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। और किसकी वैल्यू दे रखी है, 625 की, और किससे गुणा करोगे, जो निकालना है, किससे, 669 से। ठीक है, अब देखो इसको 25 से काटोगे तो ये 25 बार जाएगा, और ये कितनी बार जाएगा, 25 अंटे 200। ठीक है, 25 अंटे 200। अब आप एक काम और कर सकते हो, अगर अपने को देखो 25 दिख रहा है, अगर यहाँ पे देखो ये आ रहा है मेरा 8/25 गुणा 369। ठीक है, अब देखो 25 दिख रहा है तो या तो 25 का भाग दूं, या फिर मैं क्या करूं, ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दूं। ऊपर नीचे जैसे ही 4 से गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 25 चौके 100। तो ये कितना हो जाएगा, 25 चौके 100। अब देखो 8 को 4 से गुणा करोगे तो कितना हो गया, 32, और 2 को 9 से गुणा करोगे, 2 को जैसे 9 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 18। यानी कि लास्ट में मेरा कितना आएगा, 8 आना चाहिए, और लास्ट में 8 किस में आ रहा है, सी में। तो ये इसका आंसर कितना हो जाएगा, 118.08 लीटर। ठीक है, 118.08 लीटर। देखो मैंने कैसे पता किया, यहाँ पे नीचे 25 दिख रहा था, मेरे को पता है 25 का भाग देने में थोड़ा जोर आएगा, तो मैंने क्या किया, इसको ऊपर नीचे 4 से गुणा कर लिया ताकि मेरा नीचे 100 हो जाए, और जैसे 100 होगा वैसे मेरे को क्या होगा कि यहाँ पे नीचे डबल जीरो से क्या है, 2 पॉइंट लगा, 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाने में क्या होगा, आसानी होगी। अब देखो 8 को 4 से गुणा करोगे 32, लास्ट में कितना आया, 2, 32 का 2 आया, 2 को 9 से गुणा करोगे तो कितना आ गया, 18। यानी लास्ट में 8 आना चाहिए, और लास्ट में 8 सी ऑप्शन में आ रहा है, तो 118.08
लीटर मेरा आंसर हो जाएगा। अब बोल रहे हैं कि अपने को क्या बोल रहे हैं कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना देर का है, 7:5। मिश्रण का, ठीक है, रिप्लेस कर रहा है, ये किस भाग से रिप्लेस करे कि ताकि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाए, 2:3 रह जाए। ठीक है, अपने को क्या बोल रहे हैं कि एक मिश्रण दे रखा है जिसमें दूध और पानी का अनुपात कितना दे रखा है, 7:5। दूध है और दूसरा क्या है, पानी है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि दूसरे मिश्रण में, दूसरे बर्तन में क्या हो रहा है, 2:3 में। ठीक है, अब देखो ये बर्तन है, ये दूसरा बर्तन है, क्या कर रहा है, किस भाग में मिलाएं। तो ठीक है, तो ऐसी है कि एक एक मिश्रण है, ठीक है, दूध और पानी का, और दूसरा मिश्रण है 2:3 में, ये भी दूध और पानी का। ठीक है, अगर किसी पात्र में दो को एक किसी पात्र में डालेंगे अपन, अगर किसी पात्र में डालेंगे तो उसमें जो मात्रा होगी, कुल मात्रा, वो क्या हो जाएगी, समान होगी। तो इसको देखो, ये कितनी होगी, 7 और 5 कितना हो गया मेरा, 12, और ये कितना हो गया, 5, 3 और 2 5। यानी कि क्या मेरी 5 की वैल्यू 12 के बराबर हो सकती है, नहीं हो सकती। तो आप इधर एक लाइन खींचोगे, यहाँ पे देखो इन दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है, 60। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 60, या फिर आप क्या करो, ये 5 है तो बराबर करने के लिए ऊपर 5 से गुणा कर दो, और नीचे ऊपर 12 है तो नीचे किससे गुणा कर दो, 12 से डायरेक्ट गुणा कर दो। ठीक है, अगर हम इसको 5 से गुणा करेंगे तो ये 5 से गुणा हो जाएगी, और ये भी मेरे भाई किससे गुणा हो जाएगी, 5 से। अगर ये 12 से गुणा करोगे तो देखो ये 12 से, और ये भी किससे गुणा हो जाएगी, 12 से। अब देखो 12 पंजे 60 और 12 पंजे 60, यानी कि पात्र में कुल मात्रा क्या हो गई मेरी, समान हो गई। कुल मात्रा क्या हो जाएगी, समान हो गई। अब देखो 7 पंजे 35 और 12 दूना 24, 7 पंजे 35 और 12 दूना 24। ठीक है, तो मेरी कुल मात्रा कितनी हो गई, ठीक है, ये तो मेरा 35 हो गया, और ये कितना हो गया, 24। ठीक है, 35 और 24 59। ठीक है, कितना हो गया, 59। अपने को ये फाइनल मिक्सर बोल रहा है, ये यहाँ पे फाइनल मिक्सर बोल रहा है। ठीक है, तो अपने को क्या बोल रहा है कि इनका अनुपात बताओ। तो यहां से देखो 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, इसमें मिश्रण में क्या बोल रहा है तुम्हें, so should be replaced by water so that ratio of milk and water 2:3। ठीक है, ये किससे मिला रहा है, पानी को मिला रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है, ये पानी मिला रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, पानी मिला रहा है। देखो ये हल्की सी मिस्टेक हो चुकी है, एक सेकंड रुको। ये क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सर, ये कितना है, 7:5। ठीक है, हाउ मच पार्ट ऑफ द मिक्सर शुड बी रिप्लेस बाय वाटर। ठीक है, ये मिक्सर का कितना पार्ट पानी से रिप्लेस करें कि मिल्क और पानी का अनुपात कितना हो जाए, 2:3। ठीक है, 2:3। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये 12, और ये कितनी हो गई, 5। इसको 5 से गुणा कर दोगे, और इसको किससे गुणा करोगे, 12 से। यहां तक तो ठीक है, नीचे वाले को 12 तक, यहां तक तो अपने पहले कर लिया था। अब देखो यहाँ पे 25 लीटर है, अपने को पानी मिला रहा है, तो यहाँ पे 25 लीटर है, और ये कितना हो गया, 12 36। ठीक है, ये कितना हो गया, 36 लीटर, और ये कितना हो गया, 25 लीटर। ठीक है, तो 36 में से 25 गया, तो इन दोनों का अंतर निकालोगे तो कितना हो गया, 36 में से जैसे 25 जाएगा तो कितना आएगा, 11। अपने को क्या निकालना है, रेशियो। तो 11 बटा टोटल, टोटल कितना है मेरा, टोटल कितना है, देखो 12 36 और 12 दूना 24। ठीक है, 12 36 और 12 दूना 24। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, 12 36, 12 36 और 12 दूना 24। रिप्लेस बाय वाटर सो द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। ठीक है, मिल्क एंड वाटर कितना हो जाए,
ठीक है, तो ये कितना हो गया टोटल का, तो 12×3 = 36, तो जो मेरा आंसर आएगा वो कितना जाएगा 11/36। ठीक है, 11/36, सॉरी 11 कितना हो जाएगा, ये देखो पानी कितना हो रहा है, ये 25 और ये 12×36, ठीक है, 25 और ये 12×36, ठीक है, तो अपने को जो शुरू में पानी की मात्रा कितनी थी 25, तो 11/25 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा 11/25। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए मिक्सचर। ठीक है, अपने को क्या बोल रहा है कि पानी, ठीक है, और दूध का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात दे रखा है। क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है दूध, और दूसरा क्या दे रखा है पानी का अनुपात। दूध और पानी का अनुपात कितना दे रखा है 2:1। हाउ मच पार्ट ऑफ द मिक्सचर शुड बी रिप्लेस बाय वाटर। ठीक है, अपने को किससे, पानी से रिप्लेस करना है। ठीक है, कि इनका रेशियो कितना हो जाए, फाइनल रेशियो वो 5:3 हो जाए। ठीक है, फाइनल रेशियो वो कितना हो जाए 5:3। अब देखो यहाँ पे पानी में चेंज कर रहा है, मतलब दूध में कोई चेंज नहीं कर रहा, दूध में चेंज नहीं कर रहा, तो यहाँ पे कितना है 2। ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, इन दोनों को बराबर करोगे तो ऊपर किससे गुणा करोगे 5 से। अगर ऊपर 5 से गुणा करोगे तो 5 दूनी 10, कितना हो गया 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10, और ये कितना हो गया 1 5 है ना। अब देखो यहाँ पे अगर 10 करोगे तो इसको किससे गुणा करना पड़ेगा 2 से, और इसको भी किससे गुणा करना पड़ेगा 2 से। अब देखो ये 5 लीटर और ये कितना हो गया 6, तो यहां से आने में कितने का अंतर 1 का, बटा 6 और 10 कितना हो गया 16। ठीक है, 6 और 10 कितना हो गया 16, तो जो मेरा पार्ट आएगा वो कितना जाएगा 1/16, 1/16। ठीक है, यहाँ पे क्या करोगे, देखो यहाँ से ये 5 लीटर हो गया और ये कितना हो गया 6 लीटर, तो x की वैल्यू इसमें 5 लीटर में कितना जोड़ा, 1 जोड़ा तभी तो 6 आई, 5 में 1 जोड़ा तभी तो 6 आई, तो 1 और अपॉन टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू कितनी होगी 5 दूनी 10 और 6 16। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो पहले वाला था इसमें देखो ये 7.5 था, कितना था 7.7:5। ठीक है, इसमें पानी मिला दिया इसने x, और अब जो वैल्यू हो रही है वो कितनी हो रही है 2:3। अब देखो इसने क्या किया, ये दूध था और ये था पानी। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कर किया, इसने पानी की मात्रा और मिलाने के बाद में जो अनुपात हुआ वो कितना हुआ 2:3। कितना हुआ 2:3। अब देखो इसने क्या किया है, यहाँ पे 7 लीटर दूध है, यहाँ पे 7 यूनिट दूध है, यहाँ पे 2 यूनिट है। दूध में तो इसने कोई चेंज नहीं किया, दूध में अगर कोई चेंज नहीं किया तो दूध की वैल्यू क्या होनी चाहिए समान होनी चाहिए, दूध की वैल्यू क्या होनी चाहिए समान होनी चाहिए। अगर इसको समान होना है तो इसको किससे गुना करना पड़ेगा 2 से, और इसको किससे गुना करना पड़ेगा 7 से। अगर ये भी 2 से गुना होगा तो इसको भी किससे गुना करना पड़ेगा 2 से, और अगर ये 7 से गुना हो रहा है तो इसको भी किससे गुना होना पड़ेगा 7 से। अब देखो 5 दूनी 10 और 7×3 = 21, 21 में से 10 गए। ठीक है, 21 में से 10 गए तो मेरे कितने बचे 11। ठीक है, तो 11 यूनिट टोटल में से देख, ठीक है, 3 और 2 5, 7×3 = 21। ठीक है, 11/21, ये कितना हो गया 7×3 = 21 और 14, 21 और 14 कितने हो गए 35, तो 11/35, ये मेरा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा आएगा 11/35। ठीक है, यहाँ पे देखो ये 7 दूनी 14 और 7×3 = 21, इन दोनों को जोड़ के लिखोगे, नीचे वाली वैल्यू आएगी ये कुल मात्रा का। ठीक है, और ऊपर जो है इन दोनों का क्या हो जाएगा अनुपात, ये कुल का अनुपात से पूछ रहे हैं, तो 11/35। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने को क्या बोल रहे हैं कि द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 7:3, दूध और पानी का अनुपात। ठीक है, एक तो दे रखा है अपने को दूध और दूसरा क्या दे रखा है पानी। ठीक है, इन दोनों का अनुपात दे रखा है 7:3। हाउ मच वाटर अमाउंट ऑफ वाटर मिक्स शुड बी रिप्लेस विथ वाटर। ठीक है, मिल्क एंड वाटर बिकम इक्वल। ठीक है, अपन क्या करें कि इसमें ठीक है, इसमें क्या करते हैं पानी मिला दिया जाता है। ठीक है,
तो अपने को क्या बोल रहे हैं कि हाउ मच मिक्स, ठीक है, और इनका अनुपात कितना हो जाएगा 1:1। ठीक है, अब अपन क्या करें, यहाँ पे देखो ये 7 लीटर है दूध, यहाँ पे 1, ठीक है, तो इसको अगर 1 से गुणा करोगे और इसको किससे गुणा करोगे 7 से, इसको 7 से गुणा करोगे तो इसको भी किससे गुणा करना पड़ेगा 7 से, तभी तो ये 1:1 रहेगा। अगर इसको 1 से गुणा करोगे तो ये भी 1 से। अब देखो नीचे 7 है, ऊपर कितना है 3, तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया 4, ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना हो गया 4 बटे ये इन दोनों का योग, 7 और 7 कितने हो गए 14, 7 और 7 कितने हो गए 14, 200 काटोगे 2 बार और ये 2 से काटोगे तो 7 बार, तो जो मेरा आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा 2/7, ठीक है। तो दूध और पानी की मात्रा बराबर हो जाए, ठीक है, किस अनुपात में मिलाओगे 2/7 में। अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, अपने को बोल रहे हैं कि ए जार कंटेन ए मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड ए और बी, ये दो प्रकार का लिक्विड है, ठीक है, दो प्रकार का तरल पदार्थ है, एक ए है और एक क्या है बी है, इन दोनों का अनुपात दे रखा है 4:1। व्हेन 10 लीटर ऑफ द मिक्सचर वाज टेकन आउट एंड 10 लीटर ऑफ द, ठीक है, बी में क्या करते हैं 10 लीटर मिला दिया जाता है। देखो अपने को क्या दे रखा है, अपने को ये दे रखा है कि ये तो कितना है मेरा 4x लीटर है और ये कितना है x लीटर है। अब ये बोल रहा है कि 10 लीटर मिक्सर में से निकालते हैं, ठीक है, तो मेरा देखो 4:1 में कोई वैल्यू है, ठीक है, तो अगर टोटल मिक्सर की बात करें तो ये कितना हो गया 5 वैल्यू, ठीक है, ये कितनी हो गई 4 और 1 कितना हो गया 5 वैल्यू, 4 और 1 5 वैल्यू, ठीक है। अगर मैं मिक्सर की बात करूं तो ये कितनी हो गई 5, यानी 5 में से 4 यूनिट तो दूध है और 5 में से 1 यूनिट क्या है पानी, ये तो मेरा दूध है और ये क्या है पानी, ठीक है, ये लिक्विड दे रखा है, ये ए बी दे रखा है तो ए बी लिख लो, ए ये क्या है बी, ठीक है। अब देखो ये एक की मात्रा, एक की मात्रा, अगर अपन ने क्या किया है 4 लीटर, ठीक है, किस में से 5 में से कितना है 4 और निकाला कितना है 10 लीटर, देखो कितना लीटर निकाला है 10 लीटर, ये देखो कितना लीटर निकाला है मिक्सर में से 10 लीटर निकाला है, तो जो दूध गया वो कितना गया 8 लीटर, दूध गया वो कितना गया 8 लीटर, ठीक है, और बी की मात्रा, ए की मात्रा आ गई मेरी 8 लीटर और बी की मात्रा कितनी हो जाएगी 1/5 गुणा 10, तो ये कितना हो गया 2 बार गया, तो ये कितनी हो गई 2 लीटर, ठीक है। तो इसमें से अगर ये 8 लीटर तो ऊपर एक की मात्रा निकल गई और इसमें से कितनी लिखी 2 लीटर। अब ये बोल रहा है कि 10 लीटर नया मिक्सर है वो बीम में डाल दिया जाता है, ठीक है, एक 10 ने क्या क्या करता है 10 लीटर क्या करता है मिक्सर निकाल लेता है और 10 लीटर सॉल्यूशन है, ठीक है, तरल पदार्थ वो बीम में डाल दिया जाता है, ठीक है, ये 10 लीटर बीम में डाल दिया गया नया, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी 2/3 के बराबर, 2:3 यानी 2/3 के बराबर हो जाएगी। अब देखो यहां से ये तो मेरा 4x है -8, नीचे देखो x -2 प्लस का 10, यानी कि क्या मैं बोल सकता हूं x प्लस 8, ये इसकी वैल्यू किसके बराबर है 2/3 के, ठीक है। अब क्या करोगे वज्र गुणा करोगे, वज्र गुणा, ठीक है, वज्र गुणा जैसे ही करोगे 3 से 4 को गुणा करोगे तो 4×3 12x माइनस 8×3 24, ठीक है, बराबर किसके होगा, ठीक है, ये क्या है वज्र गुणा, इधर कितना आएगा 2 से काटोगे तो x को तो 2x प्लस और ये कितना हो गया 16, अब देखो 12x और ये कितना है 2x, तो ठीक है, तो 12x में से ये बराबर के इधर आते ही माइनस में हो जाएगा, तो 12x माइनस 2x तो कितना हो गया 10x, ठीक है, ये 16x और बराबर के इधर में इक्वल्स टू के इधर में जाती है कितना हो गया 16 प्लस का कितना हो गया 24, ठीक है, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ गया 40, कितना आ गया 40, किसके बराबर 10x के बराबर, ठीक है। तो जो मेरी x की वैल्यू आएगी यहां से, जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो ये अपने को पूछ क्या रहा है कि a
एक की मात्रा कितनी थी, तो एक की मात्रा शुरू में कितनी थी 4x, ठीक है। तो एक की मात्रा कितनी है मेरी 4x, और x की वैल्यू यहां से रखोगे 4 को 4 से, ठीक है। तो 4 को 4 से गुना करोगे तो कितनी आ गई 16 लीटर, ठीक है। कितना आ गया मेरा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। तो कितनी हो गई 16 लीटर, ठीक है। इसमें अपने को कुछ नहीं करना, ये सवाल समझने में दिक्कत हो रही है। अपने को बोल रहे हैं कि दो कंटेनर है दो तरल पदार्थ के, एक ए है और एक बी है, इन दोनों का अनुपात दे रखा है 4:1, ठीक है। अपने को बोल रहे हैं कि 4:1 है, ठीक है। तो अगर ए में 4x है तो बी में कितना हो गया x, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इसमें से 10 लीटर निकाल लिया दोनों में से, ठीक है। तो अगर एक की 4 वैल्यू और एक की 1 वैल्यू है, दोनों को मिलाकर कितना हो गया 5, ठीक है। तो जो एक की मात्रा होगी वो 4/5 हो जाएगी। अगर इसमें से 10 निकाला तो गुणा 10 से, तो एक कितना गया 8 लीटर, और बी कितना गया 2 लीटर। एक को निकाल लिया 8 लीटर और बी को कितना निकाल लिया 2 लीटर। तो मैंने ये बात लिखी है कि टोटल मेरा 4x था, उसमें से मैंने क्या किया 8 लीटर को क्या कर लिया निकाल लिया, और दूसरे में मैंने क्या किया कि इसमें से 2 लीटर निकाल लिया। अब ये बोल रहे हैं कि जो 10 लीटर निकाला है ये 10 लीटर बी में डाल दिया गया, ठीक है। तो अपन ने प्लस में क्या कर दिया 10 डाल दिया, ठीक है। ये किसके बराबर है 2/3 के। इसके बाद में अपन ने सोल्व किया तो अपना जो आंसर आएगा वो कितना आ गया 16 लीटर। अब बोल रहे हैं कि ए और बी टू एलोय ऑफ गोल्ड एंड कॉपर, ठीक है। एक तो क्या है गोल्ड है और दूसरा क्या है कॉपर है, ठीक है। ये क्या कर रहे दो एलोय है, एक गोल्ड का और दूसरा क्या है कॉपर, इन दोनों का अनुपात दे रखा है 7:2, ठीक है, और 7:11। इफ इक्वल क्वांटिटी ऑफ एलोय आर मेल्ट टू फॉर्म ए थर्ड सी, ठीक है। देन अपने को क्या पूछ रहे हैं सोने और कॉपर का तांबे का क्या पूछ रहे हैं अनुपात पूछ रहे हैं। देखो अपने पास क्या क्या बोल रहे हैं कि दो एलोय है, मतलब दो कंटेनर है, ठीक है। एक में क्या है गोल्ड है, ठीक है, और दूसरा क्या है कॉपर। इन दोनों का अनुपात दे रखा है 7:2, और दूसरे में जो अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है 7:11। ये ए है, ये क्या है बी है, ये गोल्ड है, ये कॉपर है। और इन दोनों को क्या करते हैं किसी तीसरे पात्र में मिला दिया जाता है, ठीक है। किस अनुपात में 1:1 में, ठीक है, थर्ड में, ठीक है। तो अपने को क्या बोल रहे हैं कि तीसरे के अंदर गोल्ड और कॉपर, ठीक है, गोल्ड और कॉपर का अनुपात बताना है। अपने को क्या दे रखा है कि दो इक्वल क्वांटिटी के दो कंटेनर दे रखे हैं ए और बी, एक का है 7:2 और एक का कितना है 7:11। इन दोनों की क्या बोल रहा है कि क्वांटिटी समान है। अगर क्वांटिटी समान है तो इसमें कितना है 7 और 2 9, और इसमें कितना हो गया 18। अगर इन दोनों की क्वांटिटी समान है, अगर इन दोनों की क्वांटिटी समान है तो इसको किससे गुणा होना पड़ेगा 2 से, तभी तो ये 18 लीटर होगा, ठीक है। ऊपर वाले को किससे गुणा होना पड़ेगा 2 से। अगर ये ऊपर वाले को 2 से गुणा होना पड़ेगा तो इसको भी 2 से और इसको भी 2 से। अब देखो अपने को सोने और तांबे, ठीक है, गोल्ड और कॉपर का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। ये कितना हो गया 14 और 7 कितना हो गया 21 लीटर, और ये कितना हो गया 4 11 और 4 कितना हो गया 11 और 4 कितना हो गया 15। 3 से काटोगे 3 पंजे 15 और ये 3 7 21। तो जो मेरा अनुपात आएगा वो किस अनुपात में मिलेगा 7:5 में, 7:5 में, ठीक है। तो अपने सोने और तांबे का जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा 7:5। ये बोल रहा है कि ए और बी दो कंटेनर है, इनकी क्वांटिटी समान है, मतलब इन दोनों का योग क्या होना चाहिए समान। इसमें मेरा 9 आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है 18। अगर इसको 18 है तो ये भी 18 करने के लिए अपन किस क्या करें ऊपर वाली संख्या को 2 से गुणा कर दे। तो देखो 14 और 4 कितना हो गया 18, 14 और 4 18 हो गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन।